ओम शांति। आज मुरली में क्या क्या कहा बाबा ने विशेष? यहाँ पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए और खुशखबरी फैला। हाँ ओके। और बार बार याद में रहने का इशारा देना है। क्या बताया मत? हाँ क्या बोला चार्ट पे? बताओ फिर कितना याद किया? कितना याद? कितना बैठ के किया? मतलब मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता ये आपका होगा, कि अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति है ना तो 50% तक जाता होगा चार्ट। बाबा की मुरली में शिव भगवान वाच है, मुरली में सुना तो होगा। अच्छे अच्छे महारथ योगा कितना 5 मिनट भी, 5 मिनट समझते हैं। और ये किन की बात कर रहे हैं? जब तपस्या की परम पराकाष्ठा थी, जब सकार बाबा साथ रहते थे। अब ये नहीं है कि आप अपने आप को उसमें कंसिडर कर लो। अगर आपने 50 माना है तो जाहिर सी बात है वो नहीं 50 ही होगा। क्यों होगा 10-20? किसी ने कह दिया तो आप मान लोगे? नहीं। हाँ खुशी की, हाँ बहुत सारी कारण हो सकते हैं उसमें तो, लेकिन मेन है कि अपने आप को एक विशेष प्रैक्टिस में रखो। जैसे कहा ना बैठने का, तो चार्ट भी बनाया था आज, तो चार्ट के लिए भी विशेष यही बात है कि 6 घंटे का अमृत वेला भी तो योगी है ना। ठीक है। हाँ मुरली नहीं गिनी, ऐसे तो मेरा रोज 10-12 घंटे हो रहा है। ठीक है, 2 क्लास हो गई, 2 मुरली हो गई। मुरली तो मेरी 4-5 बार हो जाती है, तो 5 घंटे ये ले लो, 6 मेरे योग हो गया, 11 ये हो गए, 2 क्लास हो जाती है 13 हो गए, फिर भोजन भी याद में खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नहीं, तो अपने योग का खुद ही अटेंशन रखना। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो यही कहता हूँ आप अपने हिसाब से देखो, कोर जितना बैठक है उसको ही कंसिडर करो, क्योंकि मेन उसमें से ही तपस्या निकलनी है, उसी में ही विकर विनाश होने। अब जैसे कहा कि मैं सारा दिन याद में ही थी, हो सकता है एक हल्की फुल्की याद रहती है, पर वो कोई तपस्या थोड़ा ही है। अब मधुबन में है, सारा मधुबन परिवार है, इतने अच्छे वाइब्रेशन है, जाहिर सी बात है। और बचेगा क्या जब चारों तरफ ही आप डूबे हुए हो इस वातावरण में, तो रहेगा। लेकिन वो जो योग, बैठक योग होना चाहिए। और मधुबन बाबा याद है, मैं आत्मा हूँ, ये तो भूलते हैं। ये भी ठीक है। दूसरा कि मधुबन में आके अपने आप को तपस्वी तभी कहना, मतलब ये मेरी डेफिनेशन है, आपकी नहीं। जब कम से कम बैठ के 6 घंटे योग मधुबन में, तभी अपने आप को सोचना कि मैं मधुबन में आया हूँ, आई हूँ। अगर वो लेवल पे जाना है जिसमें बाबा चाहता है, ठीक है। अब इस 6 घंटे में आप 1 घंटा मुरली का ले लो। मुरली वो सुबह वाली नहीं, मुरली पढ़ना, मुरली पढ़ना, उसमें चिंतन लिखना, उसमें लेटर लिखना। 5 घंटे तो बैठ के होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इससे नीचे जा ही नहीं सकता। और घर पे यही 3 से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। कुछ कर लो। अब आपको हम बिजी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा बिजनेस है, हमारे ये है, हमारी सेवाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा सिर्फ एक चीज़ कंसिडर करेगा, विकर विनाश हुए नहीं हुए साइड हो जाओ, 2500 साल बाद मिलना। अच्छा विकर विनाश हुए, हाँ हुए, इधर आ जाओ, चलो कल ही चलेंगे। सीधी सी बात है। आप अपने आप को खुद, चलो कोई और गिरा रहा हो तो बात अलग है, अपने आप को। और वो भी शिव भगवान वाच है। सबसे पहले क्या रीज़न आते हैं? ये अलौकिक रीज़न, मैं सेवा में थी इसलिए योग नहीं हो पाया, मैं सेंटर की सेवा में थी। नहीं भाई, फिक्र होती है, फिक्र वाले को भूख लगती है? नहीं लगती है। लग रही थी माना आप रिलैक्स थे माना फिक्र नहीं थी, हुआ नहीं। अपनी गलती क्यों नहीं मानते? और जब तक ये बहाने देते रहोगे, लिपापोती करते रहोगे, पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। फिर साल में एक बार आके कोई डांट देगा,
तब आपको लगे हाँ करना है करना है करना है। घर जाके तो क्योंकि वो है ही दिमाग में, क्योंकि माया उसे उतरने नहीं देती। सब लोग रीज़न क्या बताते, हम बिजी थे, परसों तरसों भी कोई कोई रीज़न देते, सेवा में थे। भाई सेवा में थे तो खाना मत खाते भाई, 3 टाइम खाया 2 टाइम खा लेते, ठीक है। आइसक्रीम तो एक बजे के बाद दोबारा भी ले ली, क्यों ले ली, पसंद थी। जाहिर सी बात है, यानी कि अच्छा लग रहा है तो खा रहे हैं ना, बाबा का भोजन है, अच्छा बन रहा है, टेस्टी बन रहा है तो अच्छा। तो योग अगर अच्छा और टेस्टी होता तो वो भी बढ़ता। जब खाना 3 गुना बढ़ गया तो योग 3 गुना क्यों नहीं बढ़ा? तो सीधा सीधा आंसर है ना। चलो डेफिनेशन सुनाओ, लिखी? हाँ दिखाओ। हाँ माता जी, कितना योग किया? 2 घंटे। 1 घंटा तो अभी पांडव हमने क्या किया 22 घंटे का? मेरे घर में आके 22 घंटे कहाँ खराब करे ये बताओ मेरे घर में आके। क्योंकि अपना घर होता तो फिर तो केयर करते। आप अपना ही घर है ना, अपना घर समझते तो संभाल करते। नहीं, अपना तो वो तो है ही माता जी, आप ही का ही घर है, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर घर होते तो सबसे पहले उसकी संभाल होती, और संभाल होगी सिद्धि होगी। अगर अपना घर समझते हो तो संभाल कर है होनी चाहिए। शिव भगवान हुआ चे, शिव भगवान हुआ चे, शिव भगवान हुआ चे, तात होनी चाहिए तुम्हें। जब मंचूरियन बना रहे थे तो आपने कहा था ना अभी एक एक पकौड़े में ऐसा वाइब्रेशन डालना कि एक एक बंदा होगा सब दर्शन चक्कर घुमाए। हाँ तो हमारे 100 बार वाइब्रेशन चलेगा जब भी तो अगला घुमाएगा ना, हमारे नहीं चलेगा 100 बार तो कैसे घुमाएगा? इसलिए तो मैंने खाया नहीं। आपने 100 बार कहा था। अच्छा, मैं उस समय क्यों कह रहा, देखो मेरा भोजन के प्रति बहुत सीरियस है तो सभी के लिए, तो मुझे याद था तो मैं आपको याद दिला रहा था। और हाँ, फिर वो याद भी रहा, कुछ मैं आगे पीछे घूम रहा था, आप लोग टेंशन भी रहा हो। नहीं, मैं तो देखता ही रहता। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, अगर शिव बाबा मेरा, मैं बाबा का, तो अगर ये मेरा घर है तो मेरी संभाल उस तरीके से होगी जैसे मैं अपने घर की कर। इतना सा भी कोई गंदे पैर लेके अंदर आ जाए नहीं। आज ये कई बार याद आया हमें कि हम अमित भाई ने कहा हम अब बड़े हो चुके, बड़े बच्चे, बाबा के बड़े बच्चे। अमित भैया नहीं, शिव बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, है ना। अच्छा हाँ, गुड। धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, है ना। चलो सुनो, माता जी कुछ बड़ा करके आई हैं। मुझे आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। सर्वगुण संपन्न, हाँ एक बार और बोलो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, विजयी भव। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 4 दिन की मेहनत रंग लाई है, ठीक है। तो करो, ठीक है। 3 दिन डंडा लेके घूमता रहा मैं इनके पीछे। आपने थोड़ा चेंज कराया मुझे, आपकी याद थी, अगर बाबा थोड़ा सा चेंज कर दे ना तो 2500 साल का गैप पड़ जाता है। हाँ जी, जैसे अब हम इन दोनों डेफिनेशन में क्या अंतर है ये बताओ। आपने क्या सुनाया था? हमने पहले बार जो सुनाई थी 16 सर्वगुण संपन्न, सारी मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी। हाँ, ये सुनाई थी। इस डेफिनेशन में वो कितनी डबल ताजधारी डिग्री है। डबल एक मिनट मुझे बोलने, चलो आप बोलो, आप कुछ बोल रहे हो। डबल अहिंसा का तो हम समझ ही रहे हैं कि क्या अलग मतलब है, ताजदारी का अलग है। क्या मतलब है? डबल ताज तो रत्नों से जड़ित ताज को मीनिंग नहीं बताओ, ताजधारी का मतलब क्या है वो बताओ। मतलब ये तो आपको पता है डबल ताजधारी भाई वहाँ है, लेकिन उसका मतलब क्या है? डबल ताजधारी एक स्टेज है जिसकी ये डेफिनेशन, जो हम डेफिनेशन बता रहे इसमें सारी क्वालिफिकेशन है। सर्वगुण क्वालिफिकेशन है, 16 कला क्वालिफिकेशन है, ठीक है। संपूर्ण निर्विकारिता क्वालिफिकेशन है, डबल ताजधारी सीट है।
मधुबन निवासी क्या है, सीट है, लेकिन मधुबन निवासी के लिए 4 साल ट्रायल, 2 साल सेवाधारी क्वालिफिकेशन है, फिर 4 साल समर्पित होने में क्वालिफिकेशन है, उसके बाद वो बनेगी 2 साल में फाइल बनेगी, क्वालिफिकेशन है, फिर 2 साल बाद मिलेगा गोल्डन बैज, क्वालिफिकेशन है। इतना स्वस्थ तो, और ये तो प्रोसेस है, बाकी की बताई नहीं। ये तो सरकारी नियम है। हाँ, ये वो है जो करना है। उसके बाद ना, हाँ ना माना जैसे आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम किसी अच्छे घर से आए हैं, या सबका अपना अपना होता है ना, किसी को बहुत लेविश रहने की उसको भी एडजस्ट करना है, कोई बिल्कुल ही अनपढ़ आएगा उसको भी एडजस्ट करना है, कोई आपका सीनियर है उसको भी एडजस्ट करना है, आपको हाइजीन पसंद है, किसी को हाइजीन बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको एडजस्ट करना है, किसी को लाइट पसंद है, किसी को है ना अंधेरा पसंद है, किसी को पंखा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कोरोना में हमारे पास आए थे ना, सेवाधारी थे, तो एक भाई ने लगातार 7 महीने तक अपने पूरे कमरे का झाड़ू पोछा किया है। माइयाँ तो आती नहीं थी, और भाइयों ने कहा हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अकेला भाई 7 महीने तक झाड़ू पोछा करता रहा। तो नॉर्मली मेरा टाइम सेवा का जाने का होता था, मैं पूछता था, उसने कहा कि जब मंदिरों में हमने इतना साफ सफाई की है, ये तो मेरे चैतन्य देवता हैं, आज मैं उसका पुरुषार्थ देखता हूँ, एक अलग लेवल पे है वो भाई, और वो आज यहाँ है नहीं, 6 के 6। तो सिर्फ स्मृति की बात है, तो अपने को जैसे ये है, अब ये कभी भूल नहीं सकती, आप इनको भुलवा के देख लो, ये भूलेंगी ही नहीं, ठीक है। बस एक बार 3 दिन मेहनत करनी है, बस ये मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ कि किसी की भी पालना करो तो ऐसे करो कि उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ कमाया है। ऐसे नहीं कि चले गए, आपने कहा कि 6 घंटे नहीं हुए, आप ही के ग्रुप के थे ना दीदी, 3-4 लोग हैं जो खुद कह के गए हैं कि पहली बार हमने 8 घंटे किए मधुबन में। कैसे किए? कोई था बोलने वाला तो हो गया, फिर उनकी फिक्र जगा दी, ऐसे थोड़ा ही मैं सारा दिन आपके पीछे था, एक फिक्र दिखा दी, आपको आपकी वैल्यू बता दी, आपकी वैल्यू बता दी तो आपको दिन में याद आ गया तो 2 से 5 पहुँचा है तो 5 से 8 भी पहुँचेगा, ठीक है। मधुबन में घर में फिक्र मत करो, घर में जितना टाइम है उतना दो, लेकिन जितना टाइम है उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा दो, कम मत दो। आपके पास बस, तो वो फिर फिक्र नहीं है। पहली बार हुए 5 घंटे तो कैसे हुए? तो फिर कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन बाद में बनेगा, पहले चाहिए रिकग्निशन, मैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और मैं किसी के द्वारा इसको गंदा तो होने ही नहीं दूंगी, मैं खुद ही गंदा नहीं करूंगी। यहाँ सर ऐसा नहीं होता, कहने की बात है। क्योंकि सेवाओं के बहाने थे, अभी भोग बन रहा है, अभी लोग आ रहे हैं, कोई कोर्स करा रहा है, कोई प्रदर्शनी में जा रहा है, कोई भाई झाड़ू पोछा कर रहा है, बैठने का तो पुरुषार्थ ही नहीं किया। जितने भी पुराने थे आधे लड़ गए, तो रिपोर्ट आपके पास है नहीं, दीदी से पूछ लेना। क्यों? एक नियम को बनाने में डेकेड्स लग जाती हैं, 10-10 साल, 5-5 साल लग जाते हैं, एक नियम को तोड़ने में 5 दिन काफ़ी है, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि वो कितना उसमें अटेंटिव है। तो आज बाबा ने क्या क्या कहा मुरली में, तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। पुरुष अर्थ, पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना हाँ पुरुष, पुरुष माना आत्मा, अर्थ को क्या बोलते हैं और दूसरी लैंग्वेज में मीनिंग, धरती इंग्लिश में बोलते हैं, ये मुझे पता है। अर्थ, अर्थ माना हिंदी में अर्थ, इंग्लिश में तो बताओ। हाँ, अर्थ जैसे कहते हैं ना भाई, हाँ अच्छा चलो ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना मीनिंग, जो इन्होंने बताया। अब अर्थ माना होता है कि उसका जैसे धन, पुरुष अर्थ मतलब ये आत्मा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए, पुरुष प्लस अर्थ, अर्थ माना पैसा, ठीक है, पैसा माना प्रॉफिट, प्रॉफिट माना उसमें
जो कमाई है वो दिखाई देगी। तो इस आत्मा की कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो भगवान, तो अब भगवान सबसे पहले आके जो हमें सबसे ज़्यादा देते हैं वो क्या देते हैं? सारा पूरी दुनिया की विश्व की बादशाही एक ही अर्थ में है, किसमें? हमारे लक्ष्य में। तो भगवान हमें, हाँ, भगवान हमें पढ़ाते हैं ऊंचते ऊंच बनाने के लिए। टोटल अर्थ क्या है? ऊंचते ऊंच। ऊंचते ऊंच कौन है? श्री लक्ष्मी जी। ठीक है ना? दोनों में कलयुग और सर्वोच्च सतयुग का फर्क है, नॉट सतयुग का, सर्वोच्च सतयुग का। 5000 साल का अंतर है दोनों में, लक्ष्मी नारायण और श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और ये क्योंकि आपका है। ठीक है? जब भी आप किसी के सामने अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करते होंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, ये मेरा गोलू मोलू है, ये विदेश में इस कंपनी में सेवा करता है। और कई बार पूछते नहीं है लोग, लेकिन आप बता देते हैं। क्यों? उसका महत्व है। इसी तरीके से ये आपका लक्ष्य है, इसका महत्व है श्री का, तो इसको जरूर बोलिए, है ना? तो बाबा कहते हैं ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का, तुम बच्चों को भी ईश्वरी कुल का नाम बाला करना है। तो टॉपिक था, अगर हमें बाप का नाम बाला करना है उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? अगर इस ईश्वरीय कुल का नाम बाला करना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बताओ। हाँ माता जी, एक एक बताओ। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते रोयल्टी से करनी। हाँ ठीक है, जैसे बाबा ने कहा था देवताओं की तरह, है ना? बातचीत बहुत धीरे धीरे करनी। कोई भी देखता है तो आजकल की जो बाहर की दुनिया उसमें क्या होता है, सबको पता है, सब शॉर्ट टेम्पर्ड है। और उसमें मैं बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे, बहुत रॉयलिटी से बात कर रहा हूँ तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है। तो बातचीत बहुत रॉयलिटी से करनी है। और आशीष भैया, अमन, हर कर्म से पहले बाप का आवाहन करेंगे। ओके, कुल का नाम ऊंचा करना है, कुल का, चाहे कुछ भी हो, ईश्वरीय कुल की संकल्प में भी निंदा नहीं करनी है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, अगर नाम बाला करना है तो एक संकल्प में भी इस कुल की निंदा नहीं करनी है। सुननी तो है ही नहीं, है ना? कौन दीदी के बारे में, सेंटर के बारे में, सेवाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, नियमों के बारे में बहुत सारी बातें आएंगी। लोग जज करते हैं। तो ज्यादा करते हैं, तो खुद के ही इनके घर के बंदे इनकी बुराई कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मुझे मेरे अकॉर्डिंग सेवाएं नहीं या मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती ना, तो मुझे सामने वाले में बुराई देखने लग जाती है। ठीक है, मैंने आज ज्ञान छोड़ा, आपने पूछा भाई आप तो वहाँ समर्पित थे, आपने क्यों ज्ञान छोड़ा? अरे मैंने सब देख लिया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कभी अमृत वेला नहीं किया जाके, मैंने कभी नियम धारणाएं नहीं करी। हाँ अच्छा, आपने क्यों छोड़ा, सेंटर पे क्यों नहीं जाते? अरे मैंने देख लिया दीदी को। अच्छा, आपका व्यवहार ठीक है ना? कभी भी हमारे सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ कम होने की एक मुख्य कमी ये है कि हम ना बोलते हैं ना सुनते हैं, लेकिन चिंतन चलता रहता है। ये भी ऐसा करते, ये भी ऐसा करते, करने दो। आपने 2 रुपए दिए, उसका वेस्ट यूज़ हो रहा है, आपको पता है, लेकिन वो आपका दृष्टि का कोण है, आपको नहीं पता कि उसकी कितनी ज़रूरत है। तो संकल्प नहीं चलाओ, संकल्पों में नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि मुझे 2 रुपए दे रहे हैं, ये वेस्ट हो रहे हैं, मत दो, छीन तो कोई लेगा नहीं, लेकिन संकल्प मत चलाओ। शिव भगवान हुआ कि जो सेवा आपको डिस्टर्ब करती हो वो सेवा छोड़ दो, मत करो। आपको लगता है दीदी मुझसे रोज झाड़ू मरवाती हैं और ये रोज मैं ही करूँ और किसी को झाड़ू मार भी रहे हैं, संकल्प चला भी रहे हैं, मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मना करने के कम नंबर कटेंगे। कर भी रहे हो और वातावरण भी इधर से सफाई कर रहे हो, स्थूल और सूक्ष्म गंदगी फैला रहे हो, जिसके संकल्प आएंगे तो इसलिए संकल्पों में भी निंदा नहीं करानी है। इस समय सबसे बड़ी जो तेजी से जाने का साधन है आगे, उसमें एक साधन ही है, नहीं उठाना नहीं किसी का भी, ये संकल्प उठाना ही नहीं। मैं निश्चिंत हूँ, शिव भगवान हुआ अभी कुछ दिनों पहले का ना, अपने पुरुषार्थ की जिम्मेवारी भी किसको दे दो? भगवान को दे दो। लेकिन कैसे देनी है वो भी ध्यान रखना, यानी कि योग भी आप ही करो, मैं सो रही हूँ। ठीक है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, चल गया तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो रियलाइजेशन करके। ठीक है, जिम्मेदारी कैसे दे दो?
मतलब बाबा को सौंप दो। हाँ, और फिर पुरुषार्थ करो। सपोज टू बी अमृत वेला ड्राउजी गया है, नींद में गया है, तो उसकी फिक्र ना करो, बाबा को बोलो, सॉरी बोलो कि मैंने करने की कोशिश की थी पर नींद में गया, आगे से मैं ध्यान रखूँ, बस आगे बढ़ो। आने वाले पुरुषार्थ की जिम्मेवारी मत दे देना कि मैं सो रही हूँ 8 घंटे आज योग कर लेना, भटकी है। मतलब कभी कभार जैसे कोई हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वही तो उसी की बात है ना। अच्छा, और कौन बताएगा, किसने लिखा है वो बताओ। हाँ जी, हाँ बोलिए ना। अपने चेहरे चलन से, हाँ संबंध, संपर्क और व्यवहार से, हाँ, ये सुने हुए शब्द है ना, सबने सुने हुए हैं ना, हमेशा हर्षित नहीं करेंगे। सुना हुआ है ना। चिंतन है, सही भी है, लेकिन कुछ नया और कुछ। अपने बोल से सबको सुख देना। अपने बोल से सबको सुख देना। अगर इस यज्ञ का नाम बाला करना है तो बोल से सबको सुख देना है। ठीक है, आपने लिखा दीदी? सुना हुआ है। आगे कितने पॉइंट लिखे हैं? 20 है क्या? 20 थोड़े होते हैं। देखो मैं बताता हूँ कितने हैं। आप में से किसने 20 पॉइंट लिखे हैं? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं। समझे? अपनी वैल्यू समझो, अपनी वैल्यू समझो। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप दीदी नजरें उठा के बैठा करो सभा में, है ना। चलो 1 मिनट बाबा को याद कर। कभी भी अपने पुरुषार्थ से, अपने चिंतन पे, अपनी बातों पर कभी भी संशय नहीं। ठीक है, कोई करेक्ट करता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जैसे कहा ना दीदी ने, ऐसे ही नहीं है। इतने लोगों की सभा में अकेली आप ऐसी आत्मा हो जिसने 20 पॉइंट लिखे हुए। नहीं, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक पे नहीं। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, हाँ उसमें क्या बता रहा हूँ मैं, आंसर ही कर, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना, इतने क्वेश्चन है हमारे पास कि पूरी रात खत्म नहीं होगी। तो जिसका भी पहली बार कोई क्वेश्चन हो वो उसको पैक करे और फ्रिज में रख दे, फ्रिज में खराब नहीं होगा। 1 महीने तक मुरली रिवीजन करो। अगर आपका क्वेश्चन रह जाए तो मुझे वापस आए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, ब्राह्मणों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी से भी आप पूछने जा रहे हो, किसी से भी, आप ये समझ लो कि पहले शिव भगवान, आज तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कभी भी किसी संकल्प का आंसर लेना है। बाबा बच्चे की शादी करूं कि नहीं करूं, अपनी शादी करूं कि नहीं करूं, हाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, आऊं कि नहीं आऊं, जितने भी क्वेश्चन है शिव भगवान वाचे पहले 7 दिन अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला के तुरंत बाद 5 मिनट बाबा को सामने वो संकल्प रख के फ्री हो जाओ। तो बाबा मुरली में उसका इशारा देते हैं। 7 दिन बाद अगर नहीं होता है, ठीक है, तो किसी महारथी के पास जाके आप पूछ सकते हैं, आप वैलिड है। सीधे ही कोई क्वेश्चन, कोई भी महारथी देखा और सीधे उठा के बाण, तो उससे पहले, और फिर महारथियों की बात जो भी आपको लगता है निमित्त की ये बता सकते हैं आंसर, उससे पहले कम से कम 1 महीना मुरली का होमवर्क करो। नहीं बचेगा, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो। आप मेरा नंबर ले जाओ, मैं आपको देता हूँ, आप सिर्फ एक ही चीज़ करो, 1 महीने तक मुरली रिवीजन सुनो। अगर आपका आंसर ना आया, अगर मैं और हिंट दूँ ना आपको, 1 तारीख को आंसर आ रहा है, 1 तारीख की मुरली, ठीक है। चलो अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? माता जी ने लिखा, हम लिखे हैं। हाँ जी बता। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। शांति के ऊपर नहीं, वह अलग से कुछ पाएंगे। हाँ नहीं वो नहीं। हाँ दीदी आप बताओ, जो 20th है ना वो बताओ। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, ठीक है। 18 पॉइंट निकालने के बाद 19वां पॉइंट आया। सुना है कभी किसी ने आत्मविश्वास बाबा की मुरलियों में? नॉर्मली नहीं सुना। नया पॉइंट, इसे कहते हैं चिंतन। ये है वो कमाई जो योग बनी, ये है वो मेहनत जो आपकी जमा हो रही है, ये है वो ज्ञान जो रतन है, जो मेरी बुद्धि से निकला है। अब दीदी ने तो कह के छोड़ दिया, एवं ही नहीं है। बस हमें अपनी कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमें हमेशा से ही पता है, कोई हमेशा से ही क्या प्रॉब्लम हुई है, कोई सामने बैठेगा बोल के चला जाएगा, हम तो यूं ही गई हुई हैं। जबकि मेरी बुद्धि से निकला, मैंने तो नहीं दिया, पर किसी ने रिकॉग्निशन भी नहीं दिया, ना ही किसी ने कंसिडर किया कि ये भी कर सकते हैं। तो हम वहीं के वहीं और ये वहीं के वहीं। इसीलिए अपनी बुद्धि को चलाओ। कैसे याद हो गई? पहले दिन नहीं थी याद, जबकि सबसे यहाँ बैठे थे सबसे ज़्यादा तेज यही बोल रहे थे।
आज तीसरा दिन ही है, सब कुछ याद। किस तरीके से? यही आत्मा है, सेम चीज़ है, 3 ही दिन तो बदले हैं। तो जब 3 दिन में इतना बदल सकता है आदमी, 3 दिन में योग 3-4 घंटे तक पहुंच सकता है, तो 3 महीने में 3 साल में कहाँ जाओगे आप? समझे? तो अपने पे ट्रस्ट करो। जो मैंने कहा ना, बहुत इजी वे है उस लक्ष्य तक पहुंचने की, बस अपने पे विश्वास करो, ठीक है? और डांट से डरो मत। अच्छा चलो, मैंने थोड़े से लिखे, मैं बता देता हूँ। हाँ, तो शिव भगवान वाच, अगर हमें बाप का नाम बाला करना है तो उनके लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ है? आपने बोला नहीं ना, आप बोल रहे हैं स्वयं को यज्ञ समझना, ठीक है? हर कोई क्या चाहता है? नाम, मान, शान। अगर मैं खुद ही यज्ञ बन जाऊं तो हर चीज़ किससे बिलोंग होगी? यज्ञ से। मैं यज्ञ हूँ तो फिर मैं उस कॉन्शियसनेस में रहूँगा। कैसे? मेरे से यज्ञ बिलोंग करता है। अब जैसे मैं चला गया, मैं हिसार के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो आप मुझे पहचानोगे कलर में? देखा सा तो लग रहा है भाई, ठीक है? और मैंने समर्पित अब वो उससे अगली की तो बात बता रहा हूँ, उससे चलो, वो तो मैं यहाँ की बात कर, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो इसलिए आपकी पहचान में आ गया, कोई दूसरा भाई है, तो ये देखा देखा सा लग रहा है, उसने बैज कलर, उसको फिर तो नहीं कहेंगे। अच्छा, अचानक से सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है और पूरा बैज इतना बड़ा और पूरे बाल साइड में टैकी से, मधुबन के भाई जी हैं। भाई जी ओम शांति, अब मधुबन से हो, रिश्ता नहीं है, बन गया ऑन द बेसिस ऑफ यज्ञ, है ना? टॉपिक पे, टॉपिक क्या है? मैं यज्ञ हूँ, तो जब मैं यज्ञ समझूंगा तो मैं अपने आप को उस तरीके से कंसीडर करूंगा। जब हम भूल जाते हैं कि हम यज्ञ नहीं है, तब चीजें इधर उधर जाती हैं, राइट? तो अपने को यज्ञ समझना, यज्ञ का नाम बाला करना है तो अपने को यज्ञ समझना, बाप का नाम बाला करना है तो, और क्योंकि बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे है? हाँ, ठीक है? शिव भगवान वाच, जिसका मधुबन से प्यार, मधुबन वाले का उससे प्यार। अब कितना सिंपल सा रिश्ता, जिसका स्वयं से प्यार तो उसका बाबा का उससे प्यार। स्वयं को ही बना दिया ना मधुबन, पर वो धारणा है ना? और किसी को बोलना है? कुछ लिखा है? हाँ, ये बाप का नाम बाला करना है तो वारिस तैयार करने पड़ेंगे, है ना? और वारिस अर्थात, वारिस की डेफिनेशन क्या है? नहीं आत्मा संकल्प, ऊंच क्वालिटी क्या होती है बताओ? सब गुण माना, उत्तराधिकारी माना, क्या यज्ञ रक्षक माना, क्या राजा क्वालिटी क्या होती है? बाप समान बनाना, देवता, आपने कहा राजा, विश्व महाराजा। वारिस अर्थात नई आत्माएं, अर्थात वारिस क्वालिटी। वारिस क्वालिटी अर्थात सिर्फ और सिर्फ सामने वाली आत्मा में विश्व महाराजा देखना, और वो तभी दिखाई देगा जब आप अपने पर निश्चय कर सकते हो। अगर मैं आत्मा सामने वाले को ज्ञान दे रही हूँ और मैं अपने बुद्धि में ये नहीं रखी हूँ कि ये कल्प पहले वाली बाबा की अष्टरत्न की माला का मन का है, तो मैं उसे यथार्थ ज्ञान नहीं दे रही हूँ। किस किसने कोर्स कराया है किसी और का? किस किसने कोर्स कराया? ठीक है, सबसे लास्ट वाले चैप्टर में क्या है बताओ? सबसे लास्ट वाला चैप्टर क्या बताता है? हाँ, बैठे रहो आप सुनो बस। हाँ, सबसे लास्ट वाला एक है, सबसे पहले कराते हैं। हाँ, जो कोर्स की बुक है उसमें सबसे लास्ट में। हाँ, आप सबसे पहले कराते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, समझा समझा, ठीक, समझ समझ गया। मुझे पता है हरियाणा के नियम अलग ही होते हैं अच्छा सुनो, सबसे जब कोर्स कराया, कोर्स कराने के बाद हम क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं। ऐसे ही कोर्स कराते हैं तो उसके बाद हम, जैसे आप लोगों का कुछ रहे होंगे रीज़न जो दीदियों ने बनाए, लेकिन सबसे आखिरी लक्ष्य क्या होता है? श्री लक्ष्मी। अब चाहे पहले कराया हो चाहे सबसे लास्ट में कराया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कह रहे हैं सामने वाली आत्मा को? श्री लक्ष्मी श्री अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण अर्थात
विश्व महाराजन, अर्थात कौन सी माला के मन के? अष्टोत्तर माला। लेकिन वो एक ही बार उसको फिर संकल्प में लाना, उसको फिर ज्ञान में लाना, उसको फिर बातों में लेके आना। एक बार तो करा दिया, उसके बाद जैसे यहाँ 3 दिन से रिवाइज कर रहे हैं ना, एक भी बार अगर कोई कुछ गलत बोलता है उसको रिपीट कराते, इससे वाइब्रेशन बनते हैं, इससे वातावरण क्रिएट होता है राजाओं का। तो नए वारिस तैयार करना अर्थात विश्व महाराजन तैयार करना। इस समय यज्ञ में किस चीज़ की कमी है बताओ? किस चीज़ की कमी है? बस बात खत्म। वो कौन है? कौन? मैं। मुझे अपने को तैयार करना, उसके बाद फिर ठीक है। और सामने वाले को भी इसी तरीके से तैयार करो। शिव भगवान वाच है, याद होगी तो कराओगे, लक्ष्य होगा तो दे पाओगे, बाप याद होगा तो करवाओगे। हाँ, शिव भगवान को समझा होगा तो समझाओगे। ठीक है। अच्छा, तो यज्ञ का नाम, बाप का नाम बाला करने के लिए सबसे पहले बाबा को, अब एक पिता को सबसे अच्छा कौन लगता है? कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? आज्ञाकारी। ठीक है। इतना आसान है चिंतन करना, बस अपने को फोकस करना है। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है, आज्ञाकारी। इतना आसान है। पॉइंट जो भी आपको चिंतन करना उसे लौकिक बना दो। लौकिक में जो है उस शब्द को अलौकिक बना दो, चिंतन हो जाएगा। बड़े आराम से 30-40 पॉइंट निकल के आएंगे। आज्ञाकारी। और यहाँ आज्ञाकारी का सबसे पहला मीनिंग क्या होता है ये बताओ। आज्ञाकारी अर्थात, अब ये मत कहते ना बाप की श्रीमत पे चलना, उसे छोड़ दो। मुझे पता है ना, यही है, एक ही आंसर, 2-3 यूनिवर्सल आंसर है। श्रीमत पर चलना क्या? बाप समान बनना। और बाप समान बनना क्या? श्रीमत पे चलना। अरे भाई है क्या? देखिए कि फिर बाप समान। हाँ जी, हाँ, ये भी सुना है। इससे बताओ, ज्ञान सागर से किनारे होकर थोड़ा सा बताओ। ये ज्ञान की लहरें तो सबके अंदर है। आज्ञाकारी बनना अर्थात सबसे पहले लगाओ। इसे कहते हैं पुरुषार्थी, मम्मा जी बोलते हैं, है ना। आज्ञाकारी अर्थात सबसे पहले बाबा के बताए हुए 6 नियमों को पक्का करना। क्योंकि जब इस यज्ञ में यथार्थ रीति ज्ञान नहीं था, शिव बाबा अंगूठे में चलता और ब्रह्मा बाबा को भगवान मानते थे, तब भी इस यज्ञ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली क्या फॉलो किए जाते थे? नियम। तो आज्ञाकारी की सबसे पहले, ये नहीं कि आज्ञाकारी बस यहाँ आके रुक जाता, उसके बाद ये श्रीमत आएगी, बाप के हाँ जी का पाठ, और एक की भी गलती बात, तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले नींव मजबूत करना। ब्राह्मणों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नियम पक्के नहीं है। किसी का अमृत वेला ठीक है तो मुरली ठीक नहीं है, मुरली ठीक है तो रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है तो भोजन नहीं है, भोजन नहीं है तो नुमा शाम नहीं है, नुमा शाम है तो चाट है, सारा है तो सब इधर उधर है। आज हुआ, हाँ, लेकिन सब लोग अपना अपना चेक करो, नियम मजबूत नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं है। तो सबसे पहले आज्ञाकारी। फिर इस समय, वर्तमान समय और शुरू से ही बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं बाप का नाम बाला करने के लिए? कि ये है तो छोटा, लेकिन इसमें सारे गुण अपने बाप जैसे हैं। तो परिवार का ध्यान रखने वाला, बाप का नाम बाला करना है तो परिवार। अगर परिवार आगे बढ़ रहा है तो तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अकेले आगे बढ़ रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार आगे ना बढ़ रहा हो। इसीलिए परिवार का ध्यान रखने वाला, परिवार का ध्यान रखना अर्थात हर एक को उस आत्मा की सबसे ऊंच क्वालिटी में देख के, बाद में कर लेंगे दीदी, ठीक है, उसके चक्कर में ये मिस हो रहा है। ठीक है, मैं कहाँ था? परिवार। तो परिवार, हम परिवार को पालना देना, पहले तो उसकी आत्मा को देखना कि वो वाली आत्मा है जिसको भगवान चुन के लाई है। फिर उसकी पालना करना। हर एक आत्मा ज्ञान नहीं सुनना चाहती, किसी को प्यार भी चाहिए, किसी को क्षमा चाहिए, किसी को चुप रहना। किसी आत्मा के आप जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं बोलना, ये भी उस आत्मा की पालना करना है। किसी को सिर्फ शुभ भावना चाहिए, किसी को सिर्फ योग बल चाहिए। आत्माओं की, परिवार की पालना करो। इस समय तेजी से आगे का जाने का साधन है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। एक विशेष चीज़ की कमी बार बार महसूस हो रही। किसकी? परिवार की। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई
एक शक्तिशाली संकल्प में ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं परिवार में हूँ। मतलब महसूस था, जो कहता ना दिल वाली महसूस था। क्यों? ठीक है, उस चीज को प्लीज अब क्रिएट करना है, और ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है जानने का। आलू की सब में टाइटल्स हैं। मैं टीचर बहन हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं गीता पाठशाला इंचार्ज हूँ, मैं विशेष सेवा के निमित्त हूँ। लेकिन वो कोई भी इंचार्जशिप आपको मिली है तो वो उस व्यवस्था को संभालने के लिए दी हुई है। जैसे मुझे किचन का इंचार्ज बना दिया तो मैं किचन का इंचार्ज व्यवस्था संभालने के लिए हूँ। ये मेरे सारे नौकरनी हैं जो किचन में मेरी सेवा कर रहे हैं। हमारी टोन कैसी हो जाती है? तो वो चीज़ अब हमें कंसिडर करनी है। इंचार्जशिप व्यवस्था संभालने के लिए, इंचार्जशिप ये डिक्लेयर नहीं करती कि आप बहुत बड़े हैं, आप इस व्यवस्था को संभालने में अच्छे हैं तो इसलिए इस व्यवस्था की जिम्मेवारी आपको दी जा रही है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप ज्ञानी, योगी, धारणा, सेवा वाले बहुत अच्छे हों। तो उस समय जैसे ही उस सीट से नीचे उतर जाओ, अपनी जिम्मेवारी से उतर, ये मेरा परिवार, ऐसी ही पालना देनी है जैसे घर। इस समय तेजी से आगे जाने का साधन है परिवार। शिव भगवान वाच है कि माला में आने के सहज 3 साधन कौन से हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ, एक बताओ। पहले खुद बाबा से संतुष्ट, खुद से संतुष्ट। रॉन्ग आंसर। ये तो ठीक है, लगभग ठीक है, लेकिन वो आंसर नहीं। माला में आने के, माला में जब लास्ट में जब नंबर निकलेंगे, सर्टिफिकेट निकलेगा जिसके आधार पर रिजल्ट निकलेगी कि तुम्हें नंबर मिलेंगे, उसका आधार 3 संकल्प। कौन? हाँ बताइए। कितनों को निर्विघ्न बनाया, ठीक है ना? कितनों को सुख दिया और कितनों को योग्य अर्थात बाप समान बनाया। कितने थे जो आप जैसी सेवा, आप जैसा समर्पण, आप जैसी बातें कर सकते थे, आप जैसा दुनिया को वो विश्वास दिला सकते थे। इसे कहते हैं आप समान बनाना, यानी कि बाप समान बनाना। बाप जैसे गुण डालना, अपने गुण नहीं डालना। कितना निर्विघ्न रहे, हर दिन पेपर है, आज मेरी सेवा, आज ये लौकिक परिवार, आज ये अलौकिक परिवार, आज ये। लेकिन मुझे एक संकल्प है कि मुझे अपनी स्थिति को, निर्विघ्न रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं डोंट केयर हूँ, करते रहो जो कुछ तुम करो। निर्विघ्न रहने का मतलब है मेरे मन की अवस्था बिल्कुल शांत है कि मैं ये पेपर आया और मैं इसे कर सकती हूँ और मैं इसके लिए और योग लगाऊंगा। बैठे रोते रहे नहीं रहना, इससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, ये कर, वो कर। मेरे यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस सिचुएशन पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ। इसे कहते हैं निर्विघ्न, ठीक है। और कितनों को सुख दिया, ये किससे रिलेटेड है? परिवार। हर किसी को सुख देना है, कई बार डांट के भी देना पड़ता नहीं। अच्छा, तो परिवार का ध्यान रखना, परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाना। हमारे परिवार का बिजनेस क्या है? कौन बताएगा? हमारे परिवार का बिजनेस क्या है? प्रोसेस है, तो बिजनेस की प्रोसेस है। बिजनेस का मतलब हम सारे बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, नहीं, 63 जन। हाँ, दुआओं का स्टॉक जमा करना। चलो, धन की बात आ गई। देखो, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें कुर्सियाँ बनती हैं, तो मेरा धंधा क्या हुआ? कुर्सी बनाना। तो हम पावन देवता बनाना है ना, ठीक है ना। तो हमारे परिवार का मुख्य धंधा है सिर्फ और सिर्फ अष्टरत्न बनाना। दीदी ने कहा ना पावन बनाना, आपने क्या बोला? हाँ, तो ये दोनों जो बोले थे भैया और दीदी, ठीक है ना। हमारे परिवार का बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना? अष्टरत्न बनाना, संपूर्ण पावन देवताएं बनाना, ठीक है। देवता बनाना नहीं, देवता है तो झाड़ू भी लगाते, उधर सफाई भी करते, दास दासी भी, संपूर्ण देवताएं बनाना है। तो ये बिजनेस आगे बढ़ाना। तो कैसे बनेगा? हर एक आत्मा में, अपने में ये विश्वास रखना कि ये आत्मा भी निकल के अष्टरत्न बन सकती है, ठीक है। शक्ल पे मत जाना, अकल पे मत जाना। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा धोखा उन ब्राह्मण, पुरुषार्थी ब्राह्मणों को होगा। मतलब मैं कहते हुए इसे मतलब थोड़ा सा वो करता हूँ, जिन्होंने माताओं को अंडर एस्टिमेट किया, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट निकलेंगे माताओं में, ठीक है। सरप्राइज
गृहस्थी तो खैर ये तो आप लोगों ने टाइटल मेंटेन कर रखे। हर जैसे बाबा ने नहीं बोलना, बाबा 4 नाम देता है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। माताओं को शिव शक्ति बोला है, भाइयों को पांडव बोला है। बाकी ये जो आपने टाइटल अपने आप दिए हुए ना, ये टाइटल आपके नहीं है, ये व्यवस्था चलाने के लिए। व्हाट इज अधर कुमार और अधर कुमारी? जो ब्राह्मण आत्मा चाहे वो समर्पित है, मधुबन में है, सेंटर पे है, सेंटर इंचार्ज है, 1000 साल से ज्ञान में चल रहा है, 2000 से 3000 से, या श्री कृष्ण के साथ ही ज्ञान में चल पड़ा था, अगर वो अपनी आधी धारणाओं पे है तो उसको क्या कहेंगे? अधर कुमार और अधर कुमारी। कोई भी है, लेकिन इसे कहते हुए अंदर दिल होना चाहिए, क्योंकि सबको अपना पता है। तो सारे ही किसी न किसी तरीके से किस कैटेगरी में आते हैं? अधर कुमार, अधर कुमार। और हमने किस पे टाइटल? भाई माता को बोल दो, हम तो किनारे हो गए। आधे लोगों को मैंने तो कहीं समर्पित हो गए कि सिर्फ समर्पित ही राजधानी में आएंगे, मगर समर्पितों को सबसे ज़्यादा खतरा है राजधानी में नंबर लेने का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो भी है। ठीक है भाई, भगवान का घर है, भगवान के पैसे का खा रहे हो, भगवान के समय पे है, भगवान का ही समय हो गया ना जब दे दिया, कमा क्या रहे हो? जैसे अभी ये 7 दिन दिया आपने, तो 7 दिन के लिए आप समर्पित थे, किया क्या? गरीबों वाला पुरुषार्थ, ठीक है। राशन कार्ड पे 3 किलो चीनी ली और घर चले गए, ठीक है ना। ये अपने को ये जो लेपा पोते आना है तो वो करना है जो कोई नहीं कर रहा है। बस आप कह दो अपने आप को, फिर अगली बार के लिए फिर ढीलापन आएगा, ठीक है। अच्छा, ओह सॉरी, चलो हाँ, बाबा को थैंक यू बोलते हैं, आज टाइम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कल कौन कौन जा रहे हैं? थैंक यू, है ना, जल्दी मिलेंगे। अच्छा, 3 दिन ट्यूशन लिए, फीस दे के जाना, है ना। अभी से ही अपनी डायरी के पहले पेज पे लिख लो, ठीक है ना। घर जाके कम से कम इतने घंटे योग करूँगी, और उस पर बड़ा सा गोला बनाओ, ठीक है। और ये याद दिलाता रहेगा कि ये भैया की फीस देनी है, तो कल से लेके मतलब परसों जब अगली बार जब मधुबन आओगे तो ये गोला देखते रहना, इतना कम से कम करना है, ठीक है, इतना कम से कम करना है। सब अपना अपना लिखो, हाँ, अपनी लिमिट तोड़ो। नहीं, मुझे मत बताओ, मुझे अगली बार बताना, ठीक है ना। जब पूरी कॉपी में लिख के लाओगे, रोज लिखना है अपना चार्ट, और यहाँ दिखाना, गोला बना लो, ये मास्टर जी ने दिया है, ठीक है। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति। हाँ।